आप सुनत हुआ सिनेमाए भोजपुरी रेड एफएम पॉडकास्ट पर शशांक के साथे। आज शशांक बात करेगा रेड एफएम पॉडकास्ट के सनीमाए भोजपुरी में रानी चैटर्जी से, जिन्हें भोजपुरी फिल्मों का शकीरा कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। कैसी है रानी आप? हे हाय, आई एम गुड। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि रानी चैटर्जी यानी कि साबिहा शेख हमारे साथ में है। अगर मैंने बिल्कुल सही नाम का उच्चारण किया है तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिए। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरा नाम पता है, और ये बहुत लोगों को पता है। आई थिंक मैंने कभी छुपाया भी नहीं है। जी हाँ, साबिया शेख। और नाम लेने के पहले मैं बहुत करेक्ट कर रहा था, मुझे झटके से लग रहा था कहीं ये साहिबा तो नहीं है, लेकिन साबिहा है। साबिया जी, बेटर नोन एज रानी चैटर्जी। जो अपनी एक्टिंग, अपनी चुलबुली स्माइल के लिए जानी जाती हैं। रानी जी, मुझे तो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद पता चला दैट आप मुंबई से हैं। यस, आई एम बॉर्न बॉट इन मुंबई। आप कह सकते हैं कि पूरी महाराष्ट्रियन लड़की हूँ मैं मुंबईया आहे। और इस वक्त मुंबई बहुत चर्चाओं में है, लेकिन हम उसके पहले रानी चैटर्जी, जिन्होंने अपने एक्टिंग से इस शहर को एक और पहचान दी है। रानी जी, मुझे बताइए, थोड़ा भोजपुरी भी आप बीच बीच में जब आप कंफर्टेबल बिल्कुल हम क्या आवेला बोले के हम एक ही बानी जे भोजपुरी बहुत पराठेदार बोल सकेला, बाकी सबके हो के टाइम लगेला सीखे में। बहुत मुश्किल होला कि बम्बई में जेकर जन्म भइल बा भोजपुरी में इतना बढ़िया बा। अरे वाह। मुझे बताइए कि ये कैसे शुरू हुआ मुंबई में रहकर? लोग मुंबई जाते हैं और एक्टिंग के सपने देखते हैं, आप मुंबई नहीं थी, क्या ये सरल था? इट वॉज डिफिकल्ट या मुश्किल था? एक्चुअली मेरी जो लाइफ है ना, वो एक आप जब फिल्मों में देखते होंगे कि एक लड़की का ड्रीम और एक लड़की अचानक से एक ऐसी जगह से आना और अचानक से फिल्म मिल जाना। एक फिल्मों में नहीं, हम एक कहानी सुनाते हैं बच्चों को, तो बस एग्जिट मेरी स्टोरी भी वैसी ही है। मैं स्कूल में थी और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से रही हूँ। मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, मेरी मॉम इज अ हाउस वाइफ, और मुझे डांस का बहुत शौक था। तो डांस जो है वो मैंने टीवी में देख देख के ही सीखा है, मैंने कभी स्कूलिंग नहीं की उसकी। क्या बात है। और यस, और उसके बाद फिर शोज वगैरह छोटे मोटे करती थी मैं, जो गणपति एक जो फेस्टिवल्स पे परफॉर्मेंस होती हैं बच्चों की, वो सब किया करती थी। बट सडनली एक एक्टर से मेरी मुलाकात हुई। मैंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट में एक शो किया था, 2 एपिसोड किए थे, सडनली मिल गया था मुझे। क्योंकि मेरे नेबर जो थे वो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, तो उनको एक बच्ची चाहिए थी, तो उन्होंने मुझे, दैट टाइम आई एम 7th स्टैंडर्ड, सो वहाँ पे ना 2 एपिसोड किया था। उसमें मेरे साथ थे रजाक खान एंड मुस्ताक खान। तो हाँ, काफी पॉपुलर शो था, 24 पाली हिल उर्दू पर आता था जी। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई के गोस्वामी, इज वेरी फेमस एक्टर इन टीवी। सो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, मैं उनसे फोन पे बात करती थी। फिर एक फिल्म प्लान हुई भोजपुरी में जी। और उस फिल्म में मुझे कास्ट ही इसीलिए किया गया था क्योंकि कोई हीरोइन नहीं मिल रही थी। तो उस फिल्म में हीरो थे मनोज तिवारी, उनकी भी एज अ हीरो पहली फिल्म शुरू होने वाली थी। वो दूसरा बड़ा पैसे वाले की बात करिए। जी हाँ। ओह माय गॉड, ब्लॉकबस्टर हिट। यस, तो क्या हुआ, फिल्म में उस फिल्म में ना 3-4 लड़कियां साइन हुई थी पहले, और सबने बारी बारी से छोड़ दिया क्योंकि उस वक्त भोजपुरी फिल्म बनती नहीं थी और लोग देखते भी नहीं थे, कुछ था ही नहीं उसका उस वक्त। सो के जी ने अपने जो उनके फ्रेंड थे डायरेक्टर अजय सिन्हा जी, उनसे कहा कि एक लड़की है लेकिन वो छोटी है और उसको ना बड़ा शौक है शूटिंग वूटिंग देखने का, उसको कोई सहेली का रोल अगर कर सकते। तो उन्होंने बोला कि, तो के जी ने बोला, और मेरी मॉम मुझे लेकर गई। तभी मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, और तो डायरेक्टर ने मुझसे 2-3 सवाल किए। मैं कॉन्फिडेंट तो बचपन से ही थी, स्कूल में भी मेरे बड़े चर्चे हुआ करते थे। और इस चर्चा ने आपको पूरी हिंदुस्तान में चर्चा दिला दी, फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट थी। और यस, और मुझे ऐसी ही फिल्म मिली थी, मतलब उनके थ्रू मिली थी, और मुझे जाने तक भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, कुछ आइडिया। इसलिए आपने शुरुआत की बात की, आपने बोला कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, डैडी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में थे, और साहिबा जो हैं वो शुरू से बड़ी नटखट थी। और ये कहीं ना कहीं मान सकती हैं आप कि आपके पड़ोस में कोई एक ऐसा रहता था जिसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटी मिली, अदरवाइज ये डिफिकल्ट होता है, या आप कुछ और करना चाहती थी लाइफ में? देखिए, मैं जिस एज में थी एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है आगे लाइफ में, क्योंकि तभी मैं
10th स्टैंडर्ड में ही थी उस वक्त, और उस ओके। वक्त कुछ भी सोचा नहीं था कि आगे पढ़ाई करूंगी क्या करूंगी। ये अचानक से हुआ, लेकिन हाँ मुझे डांस का शौक था, नो डाउट। ओके। और मेरी मॉम का सपोर्ट भी था, मेरी मॉम अलाउड करती थी, पापा का भी सपोर्ट था। तो लेकिन सडनली हो गया, सडनली सबकी लाइफ चेंज हो गई हमारे घर में, अचानक से ऐसा हो गया। तो आपको लगता है कि आपके इंडस्ट्री में आने के बाद ही लाइफ ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुई सबकी? हाँ बिल्कुल, सबकी चेंज हुई। मेरी मॉम को कंटिन्यू मेरे साथ रहना पड़ा, जी। मेरे भाई बहन भी छोटे ही थे। यू आर द एल्डर सिस्टर? नो नो, मिड ओके। में आप हूँ मैं। मझली बहन जिसे कहते हैं। जी हाँ। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि साबिया जो है वो रानी कैसे हो गई? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जब पहली दिन पहुंची शूट पर अपनी फिल्म के लिए, तो पहला दिन हम लोगों का ना गोरखनाथ मंदिर में था ओके। शूट। इट्स वेरी फेमस मंदिर इन गोरखपुर। मेरा एक शॉट था शंकर भगवान की मूर्ति के पास, और चूंकि मैं मुस्लिम फैमिली से थी, तो डायरेक्टर को लगा कि शायद थोड़ा सा आपत्ति हो वहाँ के पुजारियों को कि मूर्ति के पास एकदम ना जाने दिया जाए तुम्हें, क्योंकि सर पटकना था मुझे उनके पैरों में मूर्ति पर। तो उन्होंने बोला कि मीडिया आई हुई है, और चूंकि मैं मनोज तिवारी को बिल्कुल नहीं जानती थी, वो बहुत ही फेमस सिंगर थे उस वक्त, जी बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, तो उनको देखने के लिए इतनी भीड़ थी ना वहाँ पे, मैंने पहली बार जिंदगी में इतनी भीड़ देखी थी। तो डायरेक्टर ने आके मेरे से बोला कि अरे बहुत भीड़ हो गई है, बहुत भीड़ आ गई है, सुनो तुम्हें तो कोई तुम्हारा नाम पूछे तो अपना नाम बताना। मैंने बोला क्या बोलूं फिर, तो बोलते हम एक काम करो, फिल्म में कैरेक्टर का नाम रानी था उस फिल्म ओके। में, ओके। तो बोले कि एक काम करो सबको रानी बोल देना फिलहाल आज के लिए। ओहो। मैंने कहा ओके, सो मैंने बोल दिया। अब 3 दिन तक मैं वहीं शूट कर रही थी। अच्छा जी। फिल्म के स्टार्ट का जो शेड्यूल था वो 3 दिन वहीं पर था, तो 3 दिन में ऐसे रानी रानी रानी, पूरे सेट पे सब रानी रानी रानी, पेपर में भी छप गया रानी। देन प्रोड्यूसर को किसी ने पकड़ लिया कि भाई आपकी हीरोइन कहाँ से है बताइए, आपकी हीरोइन का पूरा नाम क्या है बताइए, मतलब पूरा इनके माँ बाप क्या करते जी। हैं, खाना ढिमका, क्योंकि लोग जानना एवरीथिंग चाहते हैं। यस। हाँ। यस। तो डायरेक्ट प्रोड्यूसर परेशान हो गए। प्रोड्यूसर ने उस वक्त रानी मुखर्जी इज लाइक नंबर 1 दैट टाइम, एंड ही कह रहे ये रानी चैटर्जी है। एंड ट्रस्ट मी, मतलब हम रानी मुखर्जी को और रानी चैटर्जी को, हम दोनों, हम जितने, मतलब मैं भी अगर एक फैन की तरह देखूं, एक फिल्म लवर की तरह देखूं, हम लोग इतना रिलेट करने लगे क्योंकि आप लोग की बिल्कुल कदकाठी भी वैसी है, आप दोनों ही उस तरीके की एक्टिंग करते हैं, चुलबुले हो हाँ, बिल्कुल। आई डोंट नो, वो एक होता है ना कि आई थिंक एवरीथिंग इज डेस्टिनी। आई डोंट नो, ये नाम अगर मुझे चुनकर भी नाम रखना होता तो शायद ये नाम मैं नहीं आप रख नहीं पाती रखती? कभी। मेरा अगला सवाल यही था कि अगर हम्म, आपका चूंकि ये तो बहुत फिल्मी सीन था कि, तो आपको नाम जो है वो सेट पर मिला है एंड दैट नेम वाज जी, गिवन बाय द डायरेक्टर ऑफ द मूवी। यस जी। यस। लेकिन अगर आपको एक नाम खुद को देना होता तो क्या हम्म देती आप? मैं अगर ये तो नहीं पता एग्जैक्ट क्या देती, लेकिन हाँ मैं अपने ही कास्ट का कोई नाम देती। अच्छा, वो बहुत बहुत एक एक आपको कैसा लगा उस वक्त, जैसा आपने बोला कि बीइंग मुस्लिम, आप एक मुस्लिम परिवार से हैं, और शंकर जी, हम नहीं मानते, आर्टिस्ट तो बिल्कुल नहीं मानते, वो इन बाउंड्रीज, इस नहीं, बैरियर से मेरी अलग होते फैमिली में ना हैं। जी। कभी भी बचपन से ही जी। मेरी फैमिली में कभी ऐसी तालीम ही नहीं दी गई कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं करो या अलग रिलीजन्स के बारे में जी। नेगेटिव रखो। नो नो, कभी ना पापा ना मॉम, हाँ। कभी नहीं। पूरी फैमिली में बचपन से ही है, तो हमारे लिए नॉर्मल था। हम गणपति फंक्शंस में मैं परफॉर्म करती थी, जी मैंने बिल्कुल। कई सारे मेडल्स जीते हैं वहां पे मैंने। हाँ तो हाँ। ऐसा कभी हम लोग को सिखाया नहीं गया बचपन से ही जी। कि हर रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करो, यही बताया गया। रानी, मुझे बताइएगा कि कब आपको पहली बार लगा कि दैट यस यू बिकेम समथिंग, एंड आपका एक स्टेटस अलग है, अभी नाउ यार, अभी मुश्किल ये होगी बहुत बोलने में। इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कहते हैं ना कि लाइफ में जैसे मैंने फिल्म पाने के लिए स्ट्रगल नहीं किया, बट एक जगह बनाने के लिए सबको स्ट्रगल करना पड़ता जी। है, जी। सो मैंने भी किया। हम्म। फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई, उसके बाद मैंने बहुत काम किया, लेकिन मेरे बारे में नहीं पता था कि क्या हम्म। हूँ मैं, मेरा अपना एक नाम है ऐसा, ये नॉलेज नहीं था इस बारे में, क्योंकि यहाँ पर फिल्में तो चलती थी बट कहाँ चलती थी पता नहीं होता था। तो एक शो था, एक बहुत बड़ा शो था उस वक्त, इंडस्ट्री बहुत ग्रो अप कर चुकी थी, बहुत हिंदी के एक्टर बहुत लोग आ चुके थे इंडस्ट्री में, मे बी 2008 की बात है, ओके। 2008 की बात है, राइट। तो एक शो था जिसमें सारे सुपरस्टार्स थे, हीरोइन हीरो। जी। तो मैं ना बड़ी नर्वस हो गई, मैं भी उस शो में थी, और वो पब्लिक शो था, टिकट शो था, तो मैं भी बड़ी नर्वस हो गई, और मैं सोची अरे यार सबकी जोड़ी, और सब जोड़ियों में थे, जी। सब जोड़ियों में परफॉर्म करने वाले थे, जैसे रवि किशन, नगमा एंड मनोज तिवारी, सब नगमा, इस तरह की जोड़ियां थी सब। तो मुझे फील हुआ कि यार मतलब मैं तो जब
स्टेज पे जाऊंगी तो मुझे तो कोई ताली वाली नहीं बजाएगा, मेरा तो इतना हाँ। नाम ही नहीं है, ये लोग तो बड़े बड़े स्टार है। तो ओके मैंने सबको रिक्वेस्ट की, सभी एक्टरों को, कि प्लीज एक परफॉर्म कर लो, प्लीज एक। सबने बड़ा एटीट्यूड दिखाया मुझे। ओके ओके ओके। सबसे ज्यादा एटीट्यूड किसने दिखाया था, आप बताएंगे? मनोज जी। ओके। मनोज जी बोलते हैं, हम ऑर्गेनाइजर जो बोलेगा वही करेंगे। मैंने कहा हाँ, बड़ी सुनते हैं हम ऑर्गेनाइजर की। जी अच्छा। जी। तो मैं बड़ी नर्वस हुई और मैं बड़ी रोने लगी। हाँ, और फिर मेरी मॉम ने मुझे काफी सपोर्ट किया, बोला कि तुम अकेले करो ना परफॉर्म, तुमको डांस तो आता है, तुमको डरने की क्या जरूरत है, अपने दिल से तुम परफॉर्म करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। सुपर। अ, और फिर 3 दिन पहले कोरियोग्राफर ने बोला कि तुमको क्या दिलचस्पी नहीं है, तुम कुछ सॉन्ग्स भी नहीं भेज रही। मैंने कहा नहीं, मैं भेजती हूँ, अभी डिसाइड हुआ है कि मैं सोलो करूंगी। और बड़े ही डरते डरते ना मैंने उनको गाने भेजे। अब सीन ये है, 3 दिन बाद शो है, और मतलब लिटरली मेरी तो मतलब बैंड बजी पड़ी थी। मतलब था कि बेइज्जत होने के लिए आज तैयार रहो बस। मतलब इन सब पे तो इतनी सीटियां बजेंगी, इतनी तालियां बजेंगी, मेरे ऊपर तो पता नहीं क्या होने वाला है। एंड सेकेंड एंट्री मेरी थी। फर्स्ट एंट्री रवि किशन ओपनिंग कर रहे थे शो की, एंड सेकेंड एंट्री मेरा था। और मैं जब सेकेंड एंट्री मेरी हुई, आप मानेंगे नहीं, मतलब उस दिन ना कहते हैं, मेरी मॉम भी बड़े ऊपर वाले को याद कर रही थी कि बस आज इसका सही से हो जाए, इज्जत इज्जत बच जाए बस अपनी। रानी वो कौन सा गाना था जिसपे आपने परफॉर्म किया था? मेरी पहली फिल्म का सॉन्ग था, इट्स वेरी फेमस सॉन्ग, आई था आइटम नंबर गमछा बिछाई के। आहा, सुतेला यस। सुतेला रतिया। संग, हाँ, घर खटिया पे। थोड़ा दो लाइन गुनगुनाइए ना प्लीज, ये लाइन पे ही सुतेला संगवा खटिया पर सेजिया सजाई के, जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के। दिस इज क्या कहते हैं, एवरग्रीन सॉन्ग। बाप रे। मैं बताऊं रानी, आई एम फ्रॉम यूपी, हम यूपी से हैं। और ये मतलब बनारस एक शहर, आप बनारस आई होंगी शूटिंग के दौरान कई अरे बार। हाँ, मेरा फेवरेट प्लेस है। तो बनारस में मैं आपको बताऊं, एक आनंद सिनेमा हॉल है जहां पर ये पिक्चर मतलब अरे वहां पे सिल्वर जुबली आई जी थिंक। जी जी, आप लोग को तो पूरी डिटेल्स है। एंड लोग क्रेजी थे, बाप रे बाप, मत या पूछिए। या तो उस गाने के लिए वो फिल्म थी ना, द डर्टी पिक्चर थी। जी विद्या जी, बालन का जब गाना आता था तो पूरी भीड़ हो जाती थी हॉल एग्जैक्टली में। तो एग्जैक्टली। आनंद मंदिर में यही होता था। जी बिल्कुल, जब वो गाना आता था सब लोग भीड़ लगाते थे ज्यादा देखने के लिए। यस 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 यस, ये एकदम जेन्युइन बात है, ये एकदम रियल बात है। तो उस गाने पे जब मैंने परफॉर्म करा, तो हम्म। मेरा स्टार्ट से ही एंड तक पब्लिक बैठी नहीं है चेयर पे। और जैसे मैं स्टेज से उतरी और मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था, मतलब मैं कांप रही थी खुशी के मारे। और पब्लिक वंस मोर वंस मोर वंस मोर वंस मोर, पूरा पूरा स्टेडियम गूंज रहा था वंस मोर से। एंड ओके। जितने एक्टर थे सब वैनिटी से बाहर आके देख रहे थे, हो क्या रहा है वाह बाहर। वाह, और आप लोगों ने भी वो और परफॉर्मेंस आपकी देखी हुई है। हाँ, और मैं वैनिटी में गई। जी। फाइनली होस्ट आया और बोला कि पब्लिक नहीं मान रही है, आप ही बोलो ना कि आप वापस रिटर्न आओगे स्टेज पे। मैं स्टेज पे गई और मैंने पब्लिक से रिक्वेस्ट की कि मैं वापस आ रही हूँ, प्लीज आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। वो मेमोरी, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था वो। किसी के लिए भी, किसी के पूरी फैमिली के लिए, आपके आस पड़ोस सबके ऑब्वियसली। लिए। अच्छा, हु इज योर बिगेस्ट सपोर्ट रानी? माय मॉम, माय ऑल फैमिली। मम्मी का सपोर्ट हमेशा रहा, मम्मी तो अभी तक सपोर्ट कर रही है, अभी भी मेरे साथ शूटिंग पे जा रही है। अच्छा, बचपन कैसा रहा है आपका रानी, मतलब क्या? जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, 10 साल के बाद, हाँ। मैं बदमाश तो थी ही। उस स्कूल में मेरे बड़े ही कारनामे हुआ करते थे, ओके। लड़ाई झगड़े। लेकिन मैं बहुत ही मस्त मौला टाइप की बचपन से ही रही हूँ। हम्म। हाँ, लेकिन आधा बचपन तो इंडस्ट्री में ही गुजर गया। फिर जी। 14 के बाद जब 14 ईयर की हुई है, आई डिड फिल्म। आप एंड 14 साल की उम्र से ही एक्टिव हो गई थी? जी हाँ, मुझे पहली फिल्म 14 ईयर की एज में मिली थी, ससुरा बड़ा पैसा वाला। आप उस वक्त सिर्फ 14 की थी? हाँ, तो 10वीं में और कितने साल की ओ होंगी। बाबा। तो बचपन तो फिर काम में ही जी अच्छा, ये अच्छा रहा कि मेरा जो करियर का जो स्टार्ट पीरियड था, जी। जब लोग बड़े नर्वस होते हैं, बड़े डरे होते हैं अपने फ्यूचर के लिए, हम्म। मैं सिर्फ काम करती रही। और एक बचपने में ही वो माइंड में आया ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं। बस काम करती रही, काम करती रही। और आज जब मैं देखती हूँ खुद को, तो मैं अपने आप को एक अच्छी जगह पाती हूँ। अगर आप एक हम्म। एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? अब मैं अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो शायद मैं एयर होस्टेस होती, या फिर पता नहीं मैं क्या। एयर होस्टेस का लेकिन मुझे बड़ा क्रेज था बचपन में, सिर्फ वो प्लेन के चक्कर में था आई थिंक। कभी आपको ऐसा लगा दैट यू आर स्टार्टिंग विद, आप भोजपुरी में शुरू कर रही हैं तो आपके लिए हम्म। और मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अभी आप भोजपुरी के साथ बहुत मतलब और भी भाषाओं में काम कर रही हैं आप।
जी जी जी। लेकिन नहीं मैं सच बताऊं, मुझे एक होता है ना कि आपको बचपन से ही आप मैं आ गई फील्ड में, जी एक ऐसे लैंग्वेज में जो पता ही नहीं, वो लैंग्वेज कभी बोली ही नहीं जिंदगी में, और उसके बाद बस फिल्म की शूटिंग करनी है यही पता होता था, फिल्म की शूटिंग हो रही है भोजपुरी लैंग्वेज में बस। कोई भोजपुरी बोलता अदरवाइज था घर में आपके? नो नो नो, कोई हाँ, भी नहीं। तब आप कैसे सीख लिया आपने भोजपुरी? जिन्होंने मुझे कास्ट किया ना शूटिंग पे जाने के आई थिंक 20 दिन पहले ही मेरी कास्टिंग हुई थी उस फिल्म के लिए। हम्म। तो उन्होंने मुझे जब फाइनल किया उसके बाद मेरा रूटीन होता था, स्कूल से मैं 1 बजे आती थी हम्म। और शाम को 4 बजे मैं उनके घर जाती थी, हम्म। डायरेक्टर के, मैं और मेरी बहन। वो ओके। मुझे बैठ के एक एक सीन समझाते थे, एक एक सीन पे डायलॉग्स पढ़ाते थे और समझाते थे उसकी मीनिंग्स। और फिर उसके बाद तो चूंकि मैं स्टूडेंट थी तो इतना आदत थी याद करने की चीजों को, तो करते करते फिर मैं शूटिंग खत्म होने तक मैं सीख चुकी थी लैंग्वेज। मतलब मुश्किल नहीं हुई आपको? मजा आया नहीं भोजपुरी? नहीं, बहुत मुश्किल नहीं हुई, मजा आया, मेरे लिए काफी नई चीजें थी, कैमरा पहली बार जिंदगी में देखा था मैं, ये पहली बार आपको यूपी लगता गई। है भोजपुरी कंटेंट की ऑडियंस एंड हिंदी कंटेंट की ऑडियंस बहुत अलग है या ऐसा कुछ कभी? नहीं नहीं, ऑडियंस कहीं की अलग नहीं होती है, सारी ऑडियंस को ना एंटरटेनमेंट ही चाहिए, जी। वो आप किस लिहाज में देते हैं, किस तरह देते हैं, वो आपके ऊपर है। अच्छा, आप फ्यूचर कैसे देखते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का? फ्यूचर बहुत बड़ा हो सकता है, आज भी इंडस्ट्री जहाँ पे खड़ी है, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री को 0 पॉइंट से देखा है, मेरे हिसाब से इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया है अभी, और अगर अच्छे टैलेंट आए हैं हमारी इंडस्ट्री में तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है हमारी इंडस्ट्री का, क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, रीजनल। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी लैंग्वेज है। और अब तो एक बॉम्बे में जन्म लेना एंड देन वहाँ पढ़ाई लिखाई, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे एंड देन यू स्टार्टेड विद करियर इन भोजपुरी, तो मुझे लगता है एक उस तरीके से भी आपने इस भाषा का एक बहुत बड़ा सम्मान किया और अब इसको पहचान दिलाने में आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मुझे लगता है। बिल्कुल, मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं एक भोजपुरी एक्ट्रेस हूँ, और मैंने यहाँ पे इस तरह के सब्जेक्ट किए हैं, इस तरह की फिल्में करी हैं जी। जो शायद अगर हिंदी में होती तो शायद वैसे रोल्स नहीं मिलते, क्योंकि अब ऐसी फिल्में ही बंद हो गई हैं वहाँ पे। यस, मैंने इतने कमाल कमाल के सब्जेक्ट किए हैं भोजपुरी फिल्में। देखिए, बॉलीवुड में भी जब गाँव का कल्चर दिखाते थे तो बेस्ड यूपी बिहार ही दिखाया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो बेस्ड वहीं का दिखाया जाता था, तो हमारी भोजपुरी फिल्मों में ने एटलीस्ट कल्चर को बना के रखा हुआ है। अभी भी हमारी हीरोइनें साड़ी में दिखती हैं, अभी भी हमारी हीरोइनें शर्माते हुए नजर आती हैं, हमारे हीरो अभी भी हीरोइन को आई लव यू बोलते हुए शर्माते हैं स्क्रीन पे। तो ये सब एक छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी कल्चर को याद दिलाती हैं, जी, गाँव को याद दिलाती है। अभी कहाँ, बॉलीवुड में तो ऐसा कुछ बचा नहीं है, तो बिल्कुल सही हमारी कह रहे हैं। लैंग्वेज ने काफी संभाला इन चीजों को। बट ये अलग बात है कि हमारी लैंग्वेज की खराब चीजों को ज्यादा प्रमोट किया जाता है और अच्छी चीजों को थोड़ा सा कम प्रमोट किया जाता बिल्कुल, है। रानी जी, मैं इस सवाल पे भी बिल्कुल ज़रूर आना चाहता था, क्योंकि भोजपुरी को अब जो पहचान मिल रही है बिकॉज़ ऑफ यू हम्म एंड अदर पीपल जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छी हम्म फ़िल्में बन रही हैं, जैसे ससुरा बड़ा पैसे वाला। एक ऐसी हम्म। फ़िल्म से शुरू किया व्हिच वाज़ अ टोटली फैमिली ड्रामा, मस्ती में यस सबने देखा, मज़ा आया, कॉमेडी थी, यस है ना? यस तो यस। उसके बाद भी बहुत सारी फ़िल्में कंटेंट लोग बना रहे हैं और आपने जैसा खुद अभी एक्सेप्ट किया कि कुछ बुरी चीज़ों की वज़ह से अच्छी चीज़ें छुप जाती हैं। तो जी आपको आपको कितनी मुश्किल आती है जब जब लोग कंपैरिज़न करते हैं दैट आप तो भोजपुरी करती हैं, कभी-कभी क्या होता है कि शेमिंग की हम शिकार हो जाते हैं, हम हिंदी फ़िल्मों की एक्ट्रेसेस से आपको या फिर एक्टर्स को कंपेयर किया हाँ जाता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल कंपेयर किया जाता है, और इस वजह से मैंने या फिर बाकी एक्ट्रेसेस ने अभी जिम में भी पसीना बहाना शुरू किया है, क्योंकि हम सब समझते हैं अपनी जिम्मेदारी को कि अगर हम किसी इंडस्ट्री को प्रेजेंट करते हैं तो हंसी नहीं उड़नी चाहिए बस। जी, बिल्कुल। और अदरवाइज जो लोग हमारी इंडस्ट्री का क्या है ना कि जो एल्बम इंडस्ट्री है, हुँ, हुँ। एल्बम बहुत बनते हैं हमारे। मतलब आप यूपी बिहार जाएंगे तो ना हर एक चौराहे के अगले चौराहे पे 3-4 सिंगर ऐसे मिल जाएंगे आपको। मतलब हर जगह सिंगर्स भरे हैं वहाँ, तो वो लोग अपना गाते हैं, और एक यूट्यूब जो आ गया है, हाँ, यूट्यूब तो ऐसा हो गया है कि आज मैं गाना बना के पोस्ट कर सकती हूँ, जी। तो सब यूट्यूब पे डालते हैं और वो वायरल ज्यादा होते हैं। हमारे जो अच्छे काम है, जो हम इंडस्ट्री के जो बड़े कलाकार हैं, बड़े लोग हैं जो कर रहे हैं, इनका काम थोड़ा सा लोग फिर कम देखते हैं, मेम्स ज्यादा हाईलाइट होते हैं ना। क्या आप रानी चैटर्जी इसके ऊपर बात करना चाहेंगी कि क्या इस इंडस्ट्री में भी कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें हैं क्या? देखिए, कास्टिंग काउच ये वर्ड देना तो रॉन्ग होगा। ओके। लेकिन हाँ, एक्चुअली अब तो लोग ना कास्टिंग काउच इस वर्ड को इतना बड़ा बना दिया है ना कि लोग अब इस चीज को एक अलग तरह से बात करने लगे हैं। बात तो हर जगह होती है, देखिए, जहाँ लड़की है, जहाँ लड़का है, और जहाँ पे इंडस्ट्री है, वहाँ तो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, ऑब्वियसली हर जगह पे है।
जी। कास्टिंग काउच है, नेपोटिज्म है, हर चीज है, हर इंडस्ट्री में होती है ये तो। कभी आपको ऐसा लगा कि दैट आप को इन चीजों से कभी मुश्किल हुई या फिर आपने कभी फेस किया हो ऐसा? नहीं, मैं नेपोटिज्म का शिकार हुई हूँ। ओके। लेकिन कास्टिंग काउच के लिए मुझे कौन बोलेगा, मतलब किसी की हिम्मत ही नहीं। ससुरा बड़ा पैसा वाला से आई थी, कौन बोलेगा मुझे। क्या बात है! इससे खूबसूरत जवाब नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए रानी, अभी आपने थोड़े कुछ सेकंड्स के लिए ना आपने अपना वो साइड दिखाया जिसमें मुझे लगा कि बहुत ब्रेव है, मतलब कोई ऐसे ना ऐसी पंगा ले नहीं सकता। तो नहीं ले सकता। कभी रानी ऐसा कुछ हुआ कि आपने एक्चुअली किसी को बहुत अच्छे से सबक सिखाया, कोई यादगार कोई कहानी हो? एक्चुअली मेरा एटीट्यूड जो रहा है ना, जी। ऑलवेज, हमेशा से, कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि लड़के जल्दी प्रपोज भी नहीं कर पाते मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी तो आवाज़ सुन के ही कोई आपसे नहीं, इम्प्रेस वो हो जाए। हिम्मत ही नहीं होती है उन बेचारों की। वो पता नहीं, वो लोग मतलब मेरा एटीट्यूड ऐसा रहा है, और मेरी मॉम का भी मेरे साथ रहना, जी। तो किसी की वैसे हिम्मत नहीं। और हाँ, अ, अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है तो फिर वो मेरा अलग रूप आ जाता है, वो लाइक दुर्गा टाइप, कि जी। वो देख लेते हैं मेरा असली रूप। लास्ट ऐसा रूप कभी आया था, आपको याद है किसी जगह, किसी सेट पे या कहीं रोड पे कहीं भी, कभी शॉपिंग के दौरान? हाँ, आया था एक बार। एक एक्टर, एक मैं फिल्म कर रही थी, जिसमें फीमेल ओरिएंटेड, मेरी फिल्में अक्सर फीमेल ओरिएंटेड मोस्टली होती हैं, तो उस एक्टर को बड़ी दिक्कत हो रही थी फिल्म में। वो डिस्टर्ब कर रहा था कि शूट पर नहीं आना, ये सब नाटक नौटंकी चल रही थी, जी। जिस वजह से मेरे गाना डिस्टर्ब हो गया था। और मेरे को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि जब काम पर आके लोग नाटक करते हैं तो भाई हमारा कर्म भूमि पे नाटक नौटंकी नहीं चलनी चाहिए। जो प्रॉब्लम है, अगर आप पहले से स्टोरी सुन लो, आपको नहीं करनी तो मत करो। हुँ। आपने जब एक बार एक तो बिना स्टोरी सुने तो आ जाते हैं सेट पे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो हुँ। जब वहां पे काम खराब हुआ था ना, तब मेरा मतलब इस पे कदर का रूप था कि मैं चाहती नहीं हूँ कि वापस जो कभी लाइफ में ऐसे मेरे को अंदर आए, मेरे अंदर ऐसा कुछ। तब बहुत भयंकर मेरा गुस्सा फूटा था, और बहुत अलग ही हो गया था मैं। ओके, रानी चैटर्जी, वेल नोन नेम। अभी आप जो हैं वो अभी आपकी बहुत एक बहुत चर्चित सीरीज़ जो है वो लोग मोबाइल पे देख पा रहे हैं, व्हिच इज़ जी जी मस्तान, जी। यस यस है यस ना? यस तो यस। ये मस्तान कैसे लाइफ में इन हो गए? ये सवाल मुझे बहुत लोगों ने किया, क्योंकि मैं मैं जिस रूटीन पे चल रही थी भोजपुरी में, सडनली लोगों ने मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि ऐसी कोई सीरीज आएगी। बट मुझे लगा कि जनरेशन के साथ हमें हमेशा चलना चाहिए। हुँ, हुँ। हम जनरेशन से आगे या जनरेशन से पीछे चलेंगे तो हम हमेशा पीछे रहे। तो जनरेशन लाइक अभी यही सब चल रहा था, वेब सीरीज। और जब मुझे सीरीज की ऑफर हुई तो मैंने सोचा कि चलो एक बार करके देखने में क्या जाता है, कि देखते हैं लोग क्या करते हैं। लोग नेगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। तो हाउ वाज़ द तो रिस्पॉन्स? कैसा, नेगेटिव आया, अरे, पॉजिटिव आया? रिस्पॉन्स तो माइंड ब्लोइंग आया। कई लोगों को तो ये लगा था कि रानी चैटर्जी, मतलब कई लोग भी, बहुत पुरानी हीरोइन हो तो लोगों को लगता था कि शी इज वेरी ओल्ड। हुँ। लोग ऐसा गेस करते हैं ना कि बहुत एज होगा इसका या ऐसा कुछ। लेकिन मस्तराम के आने के बाद दे आर कि ओ माय गॉड, यू लुक्स रियली हॉट, यू लुक ब्यूटीफुल। और नो डाउट मुझे पूरे वर्ल्ड से कहाँ कहाँ से मुझे मैसेजेस आए हैं। ओके, वो शूट करना, वो सारी चीज़ें जो मतलब वो फ़िल्म जो भी इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। नो, लोगों को लगता है कि अरे हाँ, बाप रे, ऐसे कैसे कर दिया, लाइक कि हुँ। कैसे किया होगा। बट वो ट्रीटमेंट होता है, हाँ, और हाँ। बहुत बड़ा सेटअप होता है। जी। चूंकि मैं भी तो पहली बार, मैंने तो भोजपुरी में लिप लॉक के भी सीन नहीं करे कभी, जी। 17 साल के करियर में। तो मेरे लिए तो वैसे भी डिफिकल्ट होता। बट उसको शूट करने के लिए कनाडा से 2 डायरेक्टर्स आई थी, जो जो फीमेल थी। अच्छा, वो दोनों ही फीमेल थी या कनाडा फीमेल्स से आए थे? थी। वो सीरीज के सारे इरोटिक सीन्स उस 2 फीमेल डायरेक्टर्स ने शूट करे हैं। ब्यूटीफुल। तो वो जो फीमेल्स थी वो इतनी अच्छी थी, और इतना कंफर्टेबल था। और मेरा जो सीन था वो तो 2 टेक में कंप्लीट हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने उसको 1 शॉट ही कोरियोग्राफ किया था, उसमें कट नहीं थे। तो जब हुआ और मैंने सोचा कि ओ तो हो गया। और बहुत ही कोरियोग्राफ, वो लोग कोरियोग्राफ करते हैं, तो हमें कोरियोग्राफी के हिसाब से एक्ट करना पड़ता है। अच्छा, फ़िल्म में एंड दिस काइंड ऑफ वेब सीरीज़, मज़ा किसमें ज़्यादा आता है आपको? शूट करने में या फिर प्लॉट, मतलब व्हाटएवर यू नहीं, देखिए, ये सिर्फ नाम दिया गया है, वेब सीरीज, हुँ। मूवीज, एल्बम कर, एक्टर तो एक्ट ही नहीं कर रहा जी, होता है हर बिल्कुल। हाँ, जगह हाँ, पे। हाँ, हाँ।
तो मजा मतलब आई थिंक हर जगह आएगा, क्योंकि एक्टिंग नहीं करनी है हमें। फिल्मों में एक लिबर्टी होती है, थोड़ा से गाने वाने हो जाते हैं, थोड़ा वादियों में चला जाता है, थोड़ा सामने फैन वैन लग जाता है, थोड़ा सा फील आता है यश चोपड़ा टाइप की हीरोइन और वाला। आपको डांस करना पसंद है तो वो डांस करने का मौका भी मिलता है। ऑब्वियसली, तो फिल्मों में एक थोड़ी सी लिबर्टी होती है कि हम थोड़ा सा गाने वाने करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं भोजपुरी में, भोजपुरी से और हिंदी फिल्मों से, नाउ दे आर गोइंग इनटू पॉलिटिक्स। तो कभी हम्म। आपके पास इतने लंबे हमेशा आता है, ऑलवेज, मतलब पिछले 5-6 सालों से ऑलवेज आ रहा है, हमेशा आ रहा है। कैसे रोक लेती हैं आप खुद को कि नहीं ये नहीं करूंगी अभी फिलहाल? नहीं, मैं ही खुद को रोकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, ऐसा क्यों? बट मुझे लगता है कि मेरा आने वाला फ्यूचर उसी तरफ है। ओके। क्यों ये, हाँ, एक होता है ना कि जैसे मुझे नहीं पता था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊंगी और एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनूंगी, कि एक हिस्ट्रिकल हीरोइन बन जाऊंगी, जी। ये भी नहीं सोचा था। तो एक डेस्टिनी होती है ना जब आपको खींचती है उस तरफ। यानी कि आपको जो है अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, मिलती भी रही हैं, बट मिल अभी रही आपने खुद हैं, को रोक और लिया। वो तो मैंने है जो खुद को रोका हुआ है, वो तो मैंने, फैमिली की क्योंकि तरफ से आई भी एम, थम्स अप है उसके लिए? या दे आर वेरी, वो लोग तो है कि तुमको यही करना है आगे, तुम इसीलिए हो, तुम इसीलिए बनी हो तुम, क्योंकि मुझे सामने से हर चीजें आती है। मम्मी मेरी बोलती है कि जब सामने से, अब तुम मांगने तो नहीं गई ना किसी से, जब सामने से आ रहा है तो फिर ट्राई करने में क्या जाता है, क्या पता तुम्हारे लिए, यही तुम्हारे लिए बना हो, तुम शायद कुछ अच्छा करना चाहो, तुम्हारे हाथों कुछ अच्छा होना, ओके। हाँ, तो ये सब हमेशा होता है, बट मैं थोड़ा सा खुद को रोकती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी पॉलिटिकल पर्सन, मैं थोड़ी सी ग्लैमरस पर्सन हूँ। रंगीनियां बड़ी पसंद है मुझे। आप कितनी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे? एंड मैं बहुत एक्टिव हूँ, आई थिंक मुझे लगता है कि भोजपुरी में ओनली वन मैं ही एक एक्टर हूँ जो बहुत ज्यादा एक्टिव है और सोशल मीडिया पे, और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ एक्टिव है। कभी कभी ऐसा हुआ रानी कि सोशल मीडिया जिसपे हम सबसे ज्यादा टाइम बिता रहे हैं उसने आपको मुश्किल दी हो, पेन दिया हो कभी कोई ऐसा? हमेशा मिलती, एवरी डे कोई एक पेन तो मिलता ही है। कैसा? कमेंट्स, लाइक कभी कमेंट्स, कोई ऐसा ट्रोलिंग। कमेंट जिससे इसका जवाब मैं ना आपसे चाहता हूँ आप भोजपुरी में दें, कि कभी किसी चीज ने दिल तोड़ा हो, या आप थोड़ा सा डिमोरलाइज हुई हो, या आप और स्ट्रांग बन गई अभी हो? अभी कुछ दिन पहले हमें को पोस्ट कैले रहनी, हम्म। एगो आदमी रहे जो हमरा के 8 साल से ट्रोल करत रहलन आपन फेसबुक के जरिए। तो हम इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गए रहनी कि हम लिख देनी मुंबई पुलिस के कि हम डिप्रेशन में मानी, हमके बचाई, मतलब ई लेवल तक पहुंच गए रहनी हम। बाकी एवरी डे सोशल मीडिया इज लाइक, बहुत सारा लोग कमेंट करेला, अच्छा कमेंट करेला, बाकी कुछ लोग बड़ा गंदा गंदा कमेंट करेला। अब तो ऐसा हो गई बा हमके कि हो, अब तो हम हंस हंस देने की ऐसा हो गया अभी मेरे जी लिए। जी जी। और कभी कभी आप, मुझे लगता है कि ना ये कमेंट अगर कमजोर करते हैं तो कभी बहुत स्ट्रांग भी कर देते हैं। अरे मैं अभी बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, बहुत ज्यादा परफेक्ट। स्ट्रांग। कभी कभी तो मैं पहले तो मैं ना रिपीट लिख देती थी, मैंने कई बार ऐसे भी किया है कि किसी ने अगर मुझे कमेंट किया है बड़ा बुरा, जब चाइल्डिश थी, जब नया नया फेसबुक पे आई थी, तो बिल्कुल भी आदत नहीं थी नेगेटिव अपने लिए पढ़ने की या इस तरह की, तो मैं क्या करती थी ना, उसके मैसेंजर में जाके उसको बहुत सारी गालियां लिखती थी और ब्लॉक कर देती थी। दिस इज सो स्वीट यार, मैं पता है प्रोमो में ये डालने वाला हूँ आपका। दिस इज रानी चैटर्जी। मैंने ये किया है, और मैं सोचती थी कि शायद सभी एक्टर करते होंगे। ये जो एक्टर बोलते हैं ना कि हम तो इग्नोर कर देते हैं, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं, सबको बहुत फर्क पड़ता है। और ये कोई इग्नोर नहीं करते, मैं तो कभी नहीं। ये मेरे रेडियो के करियर में है, मैंने भी बहुत इंटरव्यू सब कुछ किया, लेकिन ये पहला जवाब मुझे किसी एक्टर सेलिब्रिटी से मिल रहा है कि मैंने ऐसा किया है। यस, मैंने किया है, मतलब मैं ना, अच्छा, मैंने और एक चीज करी। क्या होता था ना, जब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको रिप्लाई ना मिलने पर गंदा कमेंट कर देते हैं, तो मैं जाके पहले मैसेंजर चेक करती हूँ कि बंदे ने मुझे मैसेजेस किए हैं क्या। फिर उस बंदे की जब मैसेजेस होते हैं ना, मैम एक बार रिप्लाई कीजिए ना मैम, प्लीज मैम, तो उसका स्क्रीनशॉट खींच के उसी के कमेंट के नीचे बस डाल देती हूँ मैं। यानी कि आप बहुत शरारती हैं। यस। फिर मेरे फ्रेंड्स आके लिखते हैं कि अच्छा बेटा तो यहाँ ये लिख रहा है और मैसेंजर में मैडम का मैम मैम कर रहा है, मैं तो पूरे यार विश्वास मैं के एंजॉय साथ करती हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि व्हेन दिस इंटरव्यू विल गो ऑन एयर, आपका एक बहुत ही डिफरेंट साइड लोगों को सुनने को मिलेगा, यस, स्पेशली बिल्कुल से। बिल्कुल। और रानी, मुझे प्लीज बताइए कि आने वाले टाइम में और कौन सी चीजें हैं, कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं व्हिच यू आर गोइंग टू डू, क्या क्या करने वाली हैं? अभी मैं सीरीज, धड़ाधड़ मेरी सीरीज आ रही हैं, और अभी तो मैं आज ही निकली हूँ, अपनी एक नई फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है, श्रीमान श्रीमती, इस भोजपुरी फिल्म। इट्स गजब। वेरी फैमिली ड्रामा, और मतलब पति पत्नी का जो एक ऐसी जंग जो जिसका कभी कुछ नहीं होने वाला है। ओके।
उस पे एक कॉन्सेप्ट है और इसके बाद में कंटिन्यू सीरीज शुरू करूंगी। मैंने 4-5 सीरीज अभी मेरे साइन है, तो अगर कोरोना धीरे धीरे ठीक होता है तो बैक टू बैक फिर सीरीज की शूटिंग स्टार्ट हो जाएंगी मेरी। और अभी मैं सीरीज और हिंदी की तरफ मेरा फोकस ज्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर मेरे लिए बहुत ज्यादा काम है। काम करने वाले तो खैर काम हर जगह होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी वहां पर थोड़ा सा अपना फोकस करना चाहिए। रानी इज सिंगल? या When you're going to mingle? I don't know। मैंने कहा ना कि लड़के बेचारे प्रपोज ही नहीं करते डर के मारे। ओए होए। हाय इंटरव्यू के बाद I'm sure बहुत सारे लोग करने वाले हैं। मतलब नहीं, आई एम अ बैचलर। मेरी इंडस्ट्री की एक मैं ही बैचलर हूँ। जी 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 जी। अच्छा, आपकी इंडस्ट्री की तो बातें बहुत सारी हो रही है। मुझे ये भी बताइए रानी कि जब आप एक्टिंग में आई तो बहुत सारी फिल्में भी आप भी देखती होंगी। बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ काम करने का सपना होगा। कोई आइडल ऐसा होगा जिसके साथ अभी काम करने का एक ड्रीम है? नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कभी। बस मुझे एक एक्ट्रेस से मिलने का ड्रीम है, क्योंकि मैं उनकी बचपन से फैन हूँ, माधुरी दीक्षित। अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे, बट आई नो कि मैं किसी ना किसी दिन जरूर मिलूंगी। और जब लोग मुझे उनके डांस को मतलब मेरे डांस को कंपेयर करते हैं, क्या कंपेयर तो बहुत दूर की बात है, पर जब कहते हैं कि आप माधुरी की तरह डांस करती हैं, तो बस मेरे लिए वो कॉम्प्लीमेंट सबसे बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, राइट। सो और नो डाउट मैंने उन्हीं को देख के कॉपी भी किया है डांस। अदरवाइज मैंने कोई पर्सनल क्लासिंग नहीं लिए, नहीं लिए इसके लिए, तो हो सकता है थोड़ा बहुत स्टाइल उनका मैं कॉपी करती हूँ, सो इसलिए लोगों को लगता है। क्योंकि रेडियो है, रेडियो ने लाइफ में कभी क्या पार्ट प्ले किया आपके रेडियो ने? मैं पहले भी मैंने 1-2 बार रेडियो पे ओकेशनली 1-2 करे हैं मैंने ऐसे। रेडियो तो मेरा बहुत फेवरेट रहा है यार। रेडियो मुझे याद है, ये अभी तो ये सब ऐप का जमाना तो अभी आया है ना, जहाँ पे सर्च करके गाने, लेकिन रेडियो का जो मजा है ना, वो रेडियो पर ही आता है। मैंने जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो मैं रेडियो ही सुना करती थी। ऐसे रेडियो को सुनते सुनते किसी की आवाज से प्यार हो जाना, किसी की आवाज बड़ी पसंद आ जाना, ये सब बहुत कॉमन चीज है और ये मेरे साथ भी हुआ है। ओके। रेडियो ने हमेशा रेडियो हर किसी के जिंदगी में मायने रखता है, वो अमीर हो या गरीब हो। ये ऐसी चीज है जो हर किसी के पास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जब से मैंने होश संभाला तब से मैं रेडियो सुन रही हूँ। थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा आपको। सारे लिसनर्स को बोलूंगी कि दोस्तों स्टे सेफ, मास्क पहनो और रेड एफएम सुनते रहो। और कैसा लगा मेरी ये बातचीत कैसन लागल ये एपिसोड बतावे खातिर भेजा अपन प्रतिक्रिया और सुझाव podcast@redfm.in पर। साथे फॉलो करा रेड एफएम पॉडकास्ट इंस्टाग्राम पर।